स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज है, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष 8 3 -2 5 और 5 -3 हो। वैसा त्रिभुज को हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष ये तीनों है। तो जैसे त्रिभुज आप जानते हैं, हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज होता है। एक शीर्ष यही इसी को बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष है 8 और 3 है, -2 5 5 -3 है। अब जो है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो इस तरह से होंगे, 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। सूत्र बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन हमको कैसे याद है, तो बस हम यहाँ पर x1 x2 और x3 लिखे, बीच में y सब में है, बीच में माइनस का चिन्ह है, और इसमें जो डिजिट दिए हैं वो ट्रिक के अकॉर्डिंग दिए हैं, 23 31 12 2 3, तो इसमें 2 और इसमें 3 लगाए, 23 31 12 नंबर को आप ट्रिक के अनुसार इसको याद कर लेंगे। 23 31 12, ये 23 31 12 इसमें y में लगाना है, जैसे 2 है पहले तो 2 तब 3 है ना। ये 23 31 12 केवल और केवल सूत्र को लिखने का जो है एक छोटा सा ट्रिक है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को इससे पहले एक मतलब दूरी सूत्र बताए थे, आप देख सकते हैं। ये नहीं देखे हैं तो जैसे आप हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो का कई सीरीज मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मात्र एक क्वेश्चन देते हैं और फिर आपको उसी पर प्रैक्टिस के लिए HW में से 2-3 क्वेश्चन देते हैं और आप लोग से कहते हैं बनाने के लिए। और जो बच्चे बनाते होंगे बल्ले बल्ले, उसका एग्जाम में कोई डर नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, है ना, जो जिसको HW देते हैं और सोचते हैं वो सीख गए छोड़ देते हैं, तो मैथ भाई साहब प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और सोचिएगा कि हमको आ गया, है ना, इट इज द इम्पॉसिबल। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ में बेहतर नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे, ये बात को याद रखिए। तो चलिए, इसमें जैसे कि 8 3 है, तो 8 जो है वो x का मान है और 3 जो है y का मान है। फिर यहाँ है 2 5, तो ये भी 2 y का मान हो गया, x का मान हो गया, और 5 y का मान हो गया। इसमें 5 x का मान हो गया और इधर वाला y। आप समझ सकते हैं, इधर वाला को हम x बोल रहे हैं, उधर वाला को y बोल रहे हैं। अच्छा, ये पहला था इसलिए हम इसको 1 1 मान लेंगे। ये 2 नंबर में है इसलिए 2 2 मानेंगे। ये तीसरा नंबर है इसलिए यहाँ पर 3 3 मान। अब मान रखेंगे उसी के अनुसार से, ध्यान दीजिए। 1/2 इंटू यहाँ पर लिखा x1। आप x1 को देखिए वैल्यू कितना है, 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट, यहाँ पर लिखा है y2 का मान देखिए कितना है, 5 - y3 का मान कितना है, देखिए y3 का मान देखिए, y3 का मान है -3। और हम ये चाहते हैं आप लोग को कि माइनस वाला चीज में आपको झंझट ना हो, इसलिए हम एक साथ ही कर दीजिए। ये माइनस यहाँ लिखिए सर, और यहाँ y3 का भी मान माइनस में है, इसलिए दोनों माइनस मिला करके प्लस हो गया। माइनस प्लस होता है, आपको अच्छा जानकारी ही हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखिए x2 दिखा है, x2 को देखिए मान कितना है, -2, हम यहाँ पर लिखेंगे -2। अब यहाँ प्लस है और माइनस है, जब प्लस माइनस एक साथ आ जाए तो एक के बार लिख देते हैं पूरे का क्या, माइनस। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, 2 माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, यदि 1 प्लस और 1 माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। इस चीज को आप खास ख्याल रखेंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, y3 देखिए, y3 का मान, ओहो यहाँ पे हमको x2 का मान रखना था, x2 का मान हो गया ना, ठीक तो है। y3 का मान -3 है तो -3, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या लिखा है y1,
बताइए y1 का मान कितना है, तो 3, माइनस ये बीच वाला है और y का मान तो 3 है ही, y1 का मान, फिर प्लस x3। आप x3 का मान बताइए कितना होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं। x3 का मान, ये x1 है, ये x2 है, x3 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, y1 का मान कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए y1 का मान 3 है, फिर माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। बड़ी ब्रैकेट से खेल, चलिए ई वाला सेम टू सेम 1/2 उसी तरह हम लिख रहे हैं। अंदर का काम कीजिए, आपको पता है ना पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, नहीं पता तो जान लीजिए, पहले छोटी ब्रैकेट काम करने के बाद ही जो है आगे काम किया जाता है। जी 8 तो सही रह जाएगा सेम टू सेम, लेकिन इन दोनों को जोड़ है तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ है तो जोड़ना पड़ेगा। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। ब्रैकेट जैसे हटाते हैं तो गुना का चिन्ह देना पड़ता है, ये बात को ख्याल रखिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ -3 क्या हो जाएगा, -6। जब -3 और -3 हो तो हमेशा उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया लिख दिया है -2 और -2, इसका मतलब है कि -4 होगा। बस समझ में आई। यदि आप इस चीज को सीख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिख दें, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो मेरा जो है दिल, गुर्दा, कलेजी सब जो है ना खुश हो जाता है ना, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, और यदि आप सीख जाते हैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। चलिए, आप जानते हैं ना ब्रैकेट हटेगा तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देना पड़ेगा, आप जानते हैं क्योंकि अभी हम बताए। फिर प्लस में 5, देखिए 3 में 5 को घटा देंगे, मतलब 3 से ही 5 घटाएंगे, मतलब कम में से ज्यादा घटाएंगे। जब कम में ज्यादा घटाना पड़ता है तो माइनस में आंसर आता है, जैसे 3 में से 5 गया तो -2, ठीक है। और फिर ब्रैकेट हट रहा है तो क्या चिन्ह आएगा, गुना का चिन्ह। अब आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको पता होगा, क्या पता होगा सर, पता ये होगा कि पहले गुना काम होता है, यही पता होगा। पहले क्या काम होता है, गुना काम। जैसे 8 और 8 गुना करेंगे तो 8 या क्या हो जाएगा, 64। फिर माइनस, ये देखिए 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। देखिए माइनस है, बताए ना कि जब 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। फिर देखिए 5 दूना 10, ये प्लस है और माइनस है। देखिए प्लस माइनस क्या बताए थे, माइनस बताए थे। आप यदि ये दो बात को जानते हैं तो इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए 1/2, देखिए यहाँ पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि पहले जोड़ तब घटा होता है, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66, कितना हो जाएगा 76 जी, 76 माइनस 10। अब 1/2 बताइए, 76 में से 10 घटाना है, 76 में से 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 66। अब जानते हैं ब्रैकेट हटा दे तो बीच में कौन सी चीज हो जाएगा, गुना। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 33। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे, और तब जाकर के ये मेरा आंसर पूरा हो चुका है। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका ये सब है, तो याद रहे ये 3 को मान जरूर देगा और कहेगा आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए। और क्षेत्रफल का ये सूत्र आप याद रखेंगे, और ये जो छोटा सा ट्रिक माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस का जो है, ये बात आप अगर याद रखते हैं तो कहीं न कहीं आपसे कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। जहां पे आपको समझने में दिक्कत हुई हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है, तो वहां पे आप जो है वीडियो को पॉज करके वीडियो को पीछे कर लें और फिर से देखें, क्योंकि आप देखते हैं दोबारा से तो कहीं कहीं समझ में आएगा। हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़े हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होगा समझने में, सब बात बताने का प्रयास किए हैं। और एग्जाम का बहुत कम समय बाकी है, तो कहीं न कहीं बेहतरीन से तैयारी करने के लिए आपको इस चीज़ को जरूर सीखना पड़ेगा। और अभी तुरंत हम आपको HW देंगे, और उस HW को आप बनाएंगे इसी सूत्र के अनुसार। हम ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ये तीनों बदल देंगे और आपको बनाना है ना। क्या बन जाएगा बताइए, बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बार बार कहेंगे भाई साहब, कमेंट बॉक्स में जब कोई क्वेश्चन पूछिए अगर उसका आंसर हाँ आने वाला है, अगर आप हाँ लिख देते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है कि चलिए बच्चों ने हमारी भावना को समझा, हमारी बातों को माना, है ना, और तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ जो है हमें बहुत भाता है, और आपका बेहतर तैयारी मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं आपके साथ। तो अगर आप भी हमारे साथ तो फिर क्या बात है ना, मैथ्स की तैयारी तो बल्ले बल्ले में हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए बार बार लाते रहें, उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तैयारी और बेहतर हो पाए तो आप अपने हिसाब से भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, सर थोड़ा इस
टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। हम यहाँ सिर्फ मैथ इसलिए लेके नहीं जा रहे हैं कि आपको केवल मैथ ही आता है पढ़ाने, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर कोई और भी विषय में किसी तरह का दिक्कत हो, आपको लगे कि सर इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर देते, बता देते, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी विषय में, किसी भी विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। कोई भी टॉपिक हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोशल साइंस या साइंस का कोई भी पोर्सन, और चाहे जो है मैथ का, चाहे हिंदी का, है ना। इस चैनल पे कुछ ही दिनों में उर्दू का भी तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन अभी उर्दू का ऑलरेडी एक चैनल है, वहाँ पे तैयारी हो रही है, करवाया जा रहा है ना। मैं अभी उस चैनल का नाम बताऊँगा, है ना, क्योंकि है ना, जब पूरा मेरा उद्देश्यात्मक रूप से जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब जा करके मैं आपको उस चीज़ का बताऊँगा। तो इस चीज़ को आप जान गए होंगे तो बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जो है आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। और भी देखिए वीडियो, बहुत वीडियो ऐसा एकदम VVI क्वेश्चन का सीरीज ही लेके आए हैं। पर डे एक वीडियो है, बहुत कम समय का, 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट बहुत हो गया। और उतने में आपका एक क्वेश्चन यदि एक दिन में सॉल्व होता है ना, तो गारंटी है आपका 15 क्वेश्चन जो 2 नंबरा है वो छूटेगा नहीं आपसे। और आप सबसे पहले 2 नंबरा खोजिएगा, एकदम बल्ले बल्ले में यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और बहुत क्वेश्चन। एक वीडियो में एक क्वेश्चन है तो ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और ये जो मिल गया आपको, ये जो मिल गया, ये हो गया प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब तो कहीं ना कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। ठंड का मौसम है तो इस ठंड का जो है पूरा ज़बरदस्त फायदा उठाइए, क्योंकि ठंड में इधर उधर घूमना नहीं है, केवल बैठ करके पढ़ना है और सभी विषयों की बराबर रूप से तैयारी करना है। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में आपको बेहतर रिजल्ट ला करके खुद को साबित कर देना है कि मैं भी मेहनती हूँ, मैं भी मेहनती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, बाय।